मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग बनभूलपुरा लाइन नंबर 17 GGIC के ठीक सामने खड़े हैं। लोकसभा चुनाव 2024 अपने चरम पर है। सारी ही पार्टियां निर्दलीय एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और अपना अपना विजन पेश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो बड़ी पार्टियां हैं देश की, वो भी आ रही हैं। पूरे देश के अंदर चुनाव चल रहा है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर भी 10 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, अपना नसीब आजमा रहे हैं और लोगों के बीच में है। मैं आपको उनकी जानकारी दे दूं। आज हम घूमेंगे और घूम करके लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इलाके में, हल्द्वानी में लोगों के मुद्दे क्या हैं, जिन मुद्दों पर अब वो वोट करना चाहते हैं। दूसरा, अपने प्रत्याशियों को वो कितना जानते हैं। भाई, जिसको वोट देने के लिए जा रहे हैं तो कम से कम उनके संघर्षों में कितने साथी रहे हैं, वो उनको कितना जानते हैं, परिचय भी है या नहीं है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। विशेषकर हमारा मुद्दों पर रहेगा, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से 10 प्रत्याशियों के नाम कुछ इस तरह से हैं। अजय भट्ट हैं भाजपा के, प्रकाश जोशी हैं कांग्रेस के, अख्तर अली हैं बसपा से, अखिलेश कुमार हैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी से, अमर सिंह सैनी हैं पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से, जीवन चंद्र उप्रेती हैं भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी से, शिव सिंह हैं उत्तराखंड क्रांति दल से। देखो, यूकेडी हमारे उत्तराखंड का ही दल है, उसके हैं शिव सिंह। सुरेंद्र सिंह हैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से, रमेश कुमार हैं मैक्स निर्दलीय से और हितेश पाठक है निर्दलीय, ये भी निर्दलीय हैं। तो चलिए बिना ताखीर किए जल्दी चलते हैं। और मेरे पीछे से आप देख रहे होंगे चुनाव आयोग ने बड़े अच्छे स्लोगन वगैरह लगाए हैं। वोट 19 अप्रैल 2024, 19 अप्रैल को वोट पड़ने हैं। अम्मी अप्पी अब्बू जान करना है सबको मतदान, इस तरह के स्लोगन आप देखेंगे तो देखेंगे। ईद आने वाली है, आज अलविदा जुमा था, गम ज़दा करने वाला ये वक्त रहा है। लेकिन ईद की तैयारियां भी लोग कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं कुछ लोगों से यहाँ पर बात करूंगा और जानेंगे हम सीधे तौर पर हम जानेंगे कि आखिर वो अपने प्रत्याशियों को कितना जानते हैं, चलो अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखो दुकान एक लगी हुई है, अंदर चलते हैं। और अस्सलाम वालेकुम, आप लोग खैरियत से हैं? ये लाइव चल रहा है हम लोगों का। मुझे जानते हैं आप लोग? जानते हैं भाई हैं आप हमारे। तो क्या नाम है आपका भाई? मेरा मोहसिन भाई। चुनाव चल रहे हैं, आपको तो इल्म होगा। जी। तो लोकसभा चुनाव में 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। किस किस को जानते हैं आप? दूसरा, आपके मुद्दे क्या हैं, जिन मुद्दों पर आप वोट करना चाहेंगे इस बारे में तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा आपको। ठीक है, नहीं, वोट किसको देना है ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मुद्दे क्या रहेंगे, प्रॉब्लम्स क्या रहेंगे, जो आपकी नजर में है कि आपको लगता है? यही है, रेलवे की है जी। सब बढ़िया है, सब लोग तो यही सोच रहे हैं ना। अच्छा, दूसरा, अच्छा ये बताइए, आप बीजेपी के प्रत्याशी को जानते हैं? नवाब भाई ना, जो प्रत्याशी खड़े हैं उसकी बात कर। अच्छा, कांग्रेस के प्रत्याशी को जानते हैं? नहीं जानते। यूकेडी के? मैं तो अभी किसी को जानता ही नहीं। अभी नहीं जानते हैं। भाजपा से हैं अजय भट्ट और कांग्रेस से हैं प्रकाश जोशी। दोनों को नहीं जानते आप? दोनों को नहीं जानते। मेरे साथ कुछ और साथी और भी हैं, एक सीनियर साथी भी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आलम है। कब से रहते हैं यहाँ पर? यहाँ काफी टाइम हो गया। काफी वक्त हो गया। तो वोटर तो हैं अब यहाँ के। जी। मुद्दे क्या होंगे, जिन मुद्दों को लेकर जो समस्याएं आपको लगती हैं कि ये समस्याएं ठीक होनी चाहिए, तो उनके मुद्दों पर आप वोट करेंगे? क्या लगती हैं आपको समस्याएं आपके नजरों में? सर, ये समस्या यही है, महंगाई, बेरोजगारी, इसी पे हम वोट डालना चाहेंगे। बस ये बेरोजगारी जो है ये खत्म हो जाए, बाकी अपना सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, 10 प्रत्याशियों में से किस किस के नाम जानते हैं आप? कौन कौन आपके लिए लड़ा है इस शहर के लिए, इस जिले के लिए? कौन कौन लड़ा है, आप कुछ बता सकते हैं? लड़े तो ये सुमित भाई हो गए। सुमित भाई लड़े हैं, वो तो प्रत्याशी नहीं है। जो प्रत्याशी है उसकी बात कर रहे हैं अभी हमारे, जो हमारे ये 10 प्रत्याशी हैं। अच्छा, कांग्रेस के प्रत्याशी कौन है आप जानते हैं? नहीं जानते। अच्छा, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो तो मौजूदा सांसद भी हैं। ये जो 10 प्रत्याशी हैं हमारे, इनको नहीं जानते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे जूते की सेल लगी। जूते कितने के हैं आपके वहाँ? हमारे पास अलग अलग वैरायटी के हैं। जैसे फिर भी कितने से शुरू हो जाते हैं? चप्पल वगैरह कितने से शुरू हो जाती है? चप्पल जैसे ये 199 रुपए की, 120 रुपए में लगा रखी ईद की वजह से। अच्छा, 120 रुपए में? तो ये देखो यहाँ कंपनी की है, डायमंड की है, डायमंड कंपनी की। तो ये देखो यहाँ से आप चप्पल भी ले सकते हैं। इस बारे में भरपूर पूछ लो तुम मुझसे। इस बारे में भरपूर पूछ लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें, अब हम लोग बाहर यहाँ से निकल गए और अब ये देखिए
मेला लगा है ईद का, तो हम लोग ईद के बारे में भी धीरे धीरे बात करते चलेंगे, लेकिन हम मुद्दों पर हमारी विशेषकर रहेगी। ये देखिए गफ्फारी मस्जिद के सामने हैं हम लोग, आने जाने वाले अब जा रहे हैं और उसके बाद शहरी की भी तैयारियां करेंगे और ईद की खरीदारी जोरों पर चल रही है। तो ये देखो कुछ सीनियर लोग यहाँ पर बैठे हैं, कुछ सीनियर्स हमारे यहाँ पर बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं। चलिए आपसे बात शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? जी जी, आप जैसे चाहे बैठ ही रहे हैं, आप बैठ ही रहे हैं आप जी। क्या नाम है आपका? जाहिद हुसैन। जी जाहिद हुसैन। जाहिद भाई, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आपको तो मालूम ही होगा। जी। तो क्या क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप वोट करना चाहेंगे इस बार? मुद्दे कहाँ, देखो इतने बड़े हादसे से हम लोग गुजरे हैं अभी तक, किसी ने हमारी तरह कोई रहनुमा बन के नहीं आया किसी तरह का भी। हम उनसे ये चाह रहे हैं कि इसमें शांति और समझ बना रहे, जो भी हमारे घरों की, मकानों की, दुकानों की, और जो बच्चे बेकसूर है फ्री होल्ड होने की संभावना रखने। मतलब रेलवे वाला जो मामला है, आप रेलवे बनवलपुरा का जो मामला है उसको भी आप कहना चाह रहे हैं? जी जी जी। तो उसमें मकान और जो है हमारे फ्री होल्ड कराए, वो माँ के मतलब हमसे मिले और हमारे। अच्छा, अभी तक कोई प्रत्याशी आया आपके इस बीच आपके पास आया? जिससे ये हादसा हुआ कोई नहीं आया। अच्छा, भाजपा के जो प्रत्याशी है उनको जानते हैं आप? साथ ही कोई आया नहीं, किसी भी जाने बनता है, कोई हमदर्द बन के आया नहीं है, कोई भी किसी पार्टी का भी हो। कांग्रेस के प्रत्याशी कोई नहीं आया। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबारक हुसैन हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव पर? आप जो ये चुनाव चल रहा है, मुद्दे क्या हैं जिन मुद्दों पर आप वोट करना चाहेंगे? मुद्दे तो यही हैं कि ये चैन अमन रहना चाहिए यहाँ पर, और ये है जितनी भी है जो कच्ची जगह है ये फ्री होल्ड होनी चाहिए। और अभी इतना बड़ा हादसा हुआ, इसको कोई देख रेख नहीं है, सिर्फ नुकसान मुसलमानों को ही हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो एक चाचा और भी हैं, इनके पास जाते हैं, बात कर सकते हैं आपसे? जी, क्या नाम है आपका? शाहिद, मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद साहब, 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, कितनों को जानते हैं आप? जानने को अभी तक तो नाम हमारी डिक्लेयर में नहीं हुआ है। प्रकाश जोशी का तो नाम जरूर समझ में आया कि कांग्रेस से प्रकाश जोशी जी। अच्छा, और उनका नाम आप तक पहुंचा है? जी। अच्छा, लोगों का नाम अभी डिक्लेयर हमारे पास तक नहीं, बाकी औरों का नाम नहीं आया? हो चुका है डिक्लेयर, मगर हो सकता है हमारी नॉलेज में ना हो। बिल्कुल। तो जो मौजूदा सांसद हैं उनसे भी कभी आए यहाँ पर? जो मौजूदा सांसद हैं भाजपा के, वो कभी आए यहाँ पर? कहाँ आते हैं? नहीं आते, नहीं आते इधर, अभी तक तो नहीं आए। अच्छा, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कभी वो यहाँ पर मुद्दे उठाते आपको देखे गए? नहीं, किसी किस्म का भी कोई मुद्दा उठाते हैं। नाम उनका जरूर जानते हैं, लेकिन हाँ, सुमित इजरायल जी हैं, वो तो विधायक हैं यहाँ के। बाकी जो आप प्रकाश जोशी जी की बात कर रहे हैं, हाँ, वो अभी तक तो नहीं आए किसी मामले में। यहाँ पर नहीं आए किसी मामले में? अभी तक यहाँ नहीं है। बहुत बहुत बड़े मामले हुए, उनको कहना चाहते हैं आप? इतना बड़ा हादसा हो गया, उसमें किसी ने आकर किसी मजलूम के पक्ष में, मजलूम की किसी ने उसमें हिमायत नहीं करी, कोई नहीं आया किसी पार्टी से। रेलवे वाला मामला हुआ, रेलवे मामले में भी कोई नहीं आया। भाई एक हमारे बेचारे मलिक भाई जरूर आवाज उठाई उन्होंने पूरे जनता के हक में। सुमित भाई ने भी वैसे तो आवाज उसको उठाई है, मलिक भाई, सब इन लोगों ने उठाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। यही एक मामलेटर है कि इस मामले को पब्लिक के हक में बेहतर से बेहतर फैसला हो जाए, बेहतर से बेहतर फैसला हो जाए, यही चाहते हैं। सीनियर से भी हम लोग बात कर रहे थे। देखो रौनक मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जबरदस्त रौनक GGIC की। ये देखो, ये इस तरह के चुनाव आयोग ने स्लोगन भी लगाए हैं। हम भी आपसे गुजारिश करेंगे और आपको हम लोग ये बता दें, हम लोग जो ये घूम करके लाइव कर रहे हैं, ना तो ये कोई ओपिनियन पोल है, ना ही ये एग्जिट पोल है, ना ही किसी तरह का सर्वे है, बल्कि हम मुद्दे जानना चाहेंगे। अपने प्रत्याशियों को लेकर लोग कितना अवेयर हैं, उनके प्रत्याशी उनके लिए कितना लड़ाई लड़ते हैं, उनके सुख दुख में कितना साथ देते हैं, इस पर हम लोग थोड़ा बातचीत कर रहे हैं। ना ही हमारा कोई निष्कर्ष है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम इनसे बात करते हैं। हमारे ये एक साथी हैं और ये देखो, इन्होंने एक बहुत बढ़िया सेब इनका लगे हैं, तरबूज लगे हैं, बहुत बढ़िया। इनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नईम अहमद। नईम भाई, नईम भाई, लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं आपके, जिन मुद्दों पर वोट करना चाहेंगे? देखो, अभी तो हमारा कोई विचार नहीं है हाँ, वोट करने का। ठीक है, जब स्थिति आएगी तो वोट भी करा जाएगा। अच्छा, 10 लोग चुनाव मैदान में हैं, ये 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, कितनों के नाम जानते हैं आप? हम किसी का नाम नहीं जानते। अभी तो फिलहाल हमारे सामने कोई कैंडिडेट नहीं आया। कोई कैंडिडेट नहीं आया? कोई कैंडिडेट नहीं आया। कोई प्रचार के लिए अभी तक कोई कैंडिडेट आया नहीं है, ना कोई प्रचार के लिए आया। अच्छा, बीजेपी से जो कैंडिडेट है उनके बारे में जानते हैं? हमें यही नहीं पता बीजेपी से कैंडिडेट कौन। अच्छा, कांग्रेस से जो है उनके बारे में जानते हैं? किसी के बारे में पता नहीं कौन कैंडिडेट खड़ा है। अच्छा, कांग्रेस से प्रकाश जोशी हैं, कभी आप उनसे मिले हैं? नहीं, आज तक नहीं। वो आपसे मिले हैं? कभी नहीं। नया चेहरा है हमारे लिए। जी, नया चेहरा है हमारे लिए। नया चेहरा, कांग्रेस से भी नया चेहरा। मौजूदा सांसद, वो तो 5 साल सांसद रहे हैं। बहरहाल हमारे लिए नहीं, नए कौन है, भाजपा वाले या कांग्रेस वाले? कांग्रेस। अच्छा, एक अख्तर अली हैं बसपा से, उनको जानते हैं? नहीं। काशीपुर के हैं? नहीं।
अच्छा, यूकेडी के हैं शिव सिंह, जी उत्तराखंड क्रांति दल से, कभी उनसे मुलाकात हुई है? उनसे भी नहीं हुई है मुलाकात। तो ये आप इसको देख सकते हैं, चप्पलों की एक बहुत बढ़िया दुकान यहाँ पर लगी है। अच्छा, ये सेब है, क्या क्या रेट है आपके, ये बताइए। ये तरबूज है 25 रुपए किलो। तरबूज है 25 रुपए किलो, और ये सेब है 120 रुपए किलो। सेब 120 रुपए। थोड़ा सेब इन दिनों महंगा हो जाता है, ये महंगा हुआ है। और तरबूज 25 रुपए किलो। तो ये सेब तो मतलब जो तरबूज है तो सुरख निकलता होगा, बिल्कुल बिल्कुल लाल है। बिल्कुल लाल है। क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। 250 रुपए में देखिए चप्पलों की एक सेल लगी है यहाँ पर, आप यहाँ पर आ सकते हैं लाइन नंबर 17 में। तो चलो, कुछ साथी हैं, कुछ लोगों से यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे। लेकिन सामने कुछ हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, चलो उनसे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं सीनियर्स, उनसे बात करते हैं। यंगस्टर्स से भी बात करेंगे, जो यंग हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। जी साहब, खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है आपका। लोकसभा चुनाव चल रहा है, सामने देखो स्लोगन भी लगाया है, अम्मी अप्पी अब्बू जान, करना है सबको मतदान। मतदान आप जरूर करिए, हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में, इस 2024 में, जिन मुद्दों पर आप वोट करना चाहते हैं? यही है, इतना बड़ा ये बवाल हुआ, कोई सांसद या कोई वैसा कोई देखने पूछने वाला नहीं आया। भाई तुम किस हाल में हो, किस हाल में रह रहे हो, किस हाल में परेशानी में हो, किसी ने आके पूछा भी? किसी भी प्रत्याशी ने पूछा? 10 के 10 प्रत्याशियों में से कोई नहीं आया। कोई प्रत्याशी नहीं है। इलाके में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, या मर गए लोग, गोलियां लगी। रेलवे का मामला हुआ कभी? रेलवे के मामले में भी नहीं आए। किस मामले में आए बताओ? किसी प्रत्याशी ने आगे पूछा यहाँ की जनता से? कांग्रेसी भी नहीं आए, कोई नहीं। जो प्रत्याशी है कांग्रेस के या भाजपा के जो सांसद हैं, प्रत्याशी में तो ये यूकेडी वाले हैं या बसपा वाले हैं, कोई नहीं आया। 10 में से बता रहा हूँ ना, एक भी नहीं आया। बताओ कौन आया? कोई भी नहीं आया। किसी ने पूछा यहाँ के लोगों का हाल, तुम किस हाल में रह रहे हो, किस हाल में परेशानी में हो? किसी प्रत्याशी ने नहीं आके पूछा। बड़ा दुख का वक्त रहा है, अमन शांति धीरे धीरे हो। हम तो यहाँ के लोग कितने भूखे प्यासे, कैसे कैसे लोगों ने अपना टाइम काटा, किसी प्रत्याशी ने आके पूछा तक नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। कुछ और लोग भी हैं, बात करेंगे साहब? बात नहीं करेंगे? नाराज हैं? मुझसे तो नाराज नहीं है जी? आपसे नहीं है? मुझसे नाराज नहीं है, सियासत से नाराज हैं। हाँ वही आमिर सेठ, क्या हाल है? एक सीनियर कहते हैं कि किसी ने उनका हाल आकर नहीं पूछा। इतना बड़ा मामला गुजरा, रेलवे का मामला गुजरा, अभी मौजूदा जो मामला हुआ वो मामला गुजरा, किसी ने उनसे हाल तक नहीं पूछा, उनकी तकलीफ तक नहीं पूछी। 10 के 10 प्रत्याशियों की बात करते हैं। और दूसरे साथी कहते हैं कि मुझे कोई बात नहीं करनी है। मुझे लगा शायद मुझसे नाराजगी हो, लेकिन बोले आपसे नाराजगी नहीं है, सियासत से नाराजगी है, मन नहीं है अंदर से एक होता है ना मन, वो मन नहीं है। तो ये देखिए, हम लोग कुछ लोग चाय पी रहे हैं, कुछ लोग यहाँ गपशप कर रहे हैं। चलो, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम, कैसे हाल है साहब? शकील जूस कॉर्नर, ये क्या क्या रेट है जूस के साहब? जूस के रेट क्या क्या है बताएं? मौसमी का 50 रुपए का, अनार का 100 रुपए। मौसमी का 50 का है, अनार का 100 रुपए का जूस है। और आपका नाम क्या है साहब? मेरा मोहम्मद अकलीम खान। मोहम्मद अकलीम खान। अकलीम खान। तो मोहम्मद अकलीम खान साहब, क्या देख रहे हैं आप? ये आईपीएल मैच देख रहे हैं। चलिए साहब, अच्छा है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आपको पता ही होगा जी। तो क्या मुद्दे हैं जिन पर वोट करना चाहेंगे आप इस बार? इधर देखिए साहब। जी साहब। जी, कौन से मुद्दे हैं, कौन सी प्रॉब्लम है जिनको लेकर आप वोट करना चाहेंगे इस बार? वोट क्या करना चाहेंगे, बस भाई ऐसी हो रहा है, क्या बताएं आपको। बहुत ज़्यादा खराब हो गया था हमारे यहाँ का, आपको पता ही है। खैर, आधे से ज़्यादा लोग अभी बगीचे के गए। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो 10 प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में, उनमें से नाम जानते हैं किसी का? जैसे कि नंबर लोग नहीं, जो 10 प्रत्याशी हैं उनमें से किसी का नाम जानते हैं? नहीं। अच्छा, कांग्रेस से कौन है उसको नाम जानते हैं? नहीं, जो भाजपा से हैं? मैं भाजपा का नहीं जानता। यूकेडी से 2 निर्दलीय भी हैं, 10 के 10 का नाम नहीं जानते? तो बहुत दूर रहता हूँ जी, लेकिन वोट आप जरूर दीजिएगा, जिसको चाहे उसको दीजिएगा। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ भाई देखो बैठे हैं, बड़े सीनियर हैं। यूसुफ भाई, कैसे हाल है आपके? ये क्या लगा रखा है आपने? अंडरवियर बनियान वगैरह लगा रखे हैं? चलिए आप अपना ये काम करिए
और अच्छे आदमी यूसुफ भाई कभी हमें स्कूल के लिए रिक्शे में लेकर जाया करते थे। बाल विद्या निकेतन में हम लोग पढ़ते थे और वहाँ लेकर जाया करते थे। देखो ये चाय की दुकान है, यहाँ अजीम भाई का भी इंतकाल हुआ, इनके वालिद साहब का। ये चाय की दुकान है, यहाँ पर लोग चाय की चुस्की भी ले रहे हैं और चुस्की ले रहे हैं। फुर्सत के पल हैं, आज अलविदा का मौका है, अलविदा का मौका है। कुछ लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। क्या नाम है आपका साहब? मोबिन जी मोबिन खान। मोबिन खान। मोबिन भाई चुनाव चल रहे हैं, आपको इल्म होगा जो लोकसभा चुनाव है हमारे, तो उनमें से कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को सामने रखकर आप वोट देना चाहेंगे? कौन से मुद्दे हैं आपकी नज़र में? समस्या महंगाई का ज्यादा चक्कर है। महंगाई है, महंगाई ज्यादा देश के अंदर महंगाई बढ़ी है। जी महंगाई का कुछ कारोबार नहीं है यहाँ, कारोबार नहीं है जी। थोड़ी सी परेशानी अगर ये हल हो जाती है तो कारोबार वगैरह हो जाए तो खुशहाली आ जाए, खुशहाली आ जाए और शांतिपूर्वक हो जाए सब माहौल तो अच्छा। क्यों साहब ये बात ठीक है साहब? अगर कारोबार वगैरह ठीक हो जाए तो हालात सब काफी ठीक हो सकते हम तो हैं। ये चाहते हैं कि जो बिल्डिंग में आदमी जो भी खड़ा होना है वो ऐसा है जो एक जगह को पुनर्वास करवा सके, रेलवे वाले मामले में पुनर्वास करवा सके, पुनर्वास करवा सके या उनके लिए जगह मुहैया करा सके, जगह मुहैया करा सके, मुहैया करा सके। ये बाकी ये बड़ा मुद्दा है। पार्षद अभी तक जो भी आया उन्हें सिर्फ अपनी जेब भरने की सोची, कभी किसी के पार्षद नहीं, सांसद, सांसद जो भी है उसके साथ पार्षद भी जुड़े हुए हैं। हाँ सभी लोग हैं, सियासत में तो सभी लोग हैं, सभी लोग हैं, सब अपनी जेब भरते हैं। आप ये कहना चाहते हैं? सभी अपनी जेब भर रहे हैं और उसमें करी कौन दिया है। अब अच्छा। देख लो बाड़ों में देख लो, सब नाली फड़ रही है, भले गली मोहल्ले फड़ रहे हैं, आते हैं। अब नहीं है, ये तो बरसाती मेंढक है, अभी देख रहे हैं, अब फिर निकल आएंगे, फिर 5 साल के लिए खत्म। 5 साल से पहले कोई नहीं झाकेगा, फिर कह देंगे हम तुम्हारे इलाके से नहीं जीते। अच्छा अच्छा ये बताइए, 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, किसी को जानते हैं आप? किसी का नाम सुना है आपने जो 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं? जो उतरे हैं, हाँ, अब जो सांसद के लिए बीजेपी वाले जो हैं उनको जानते हैं, जो कांग्रेस से हैं उनको जानते हैं, अब जो खड़े हैं उनको नए का तो पता नहीं, नए का पता नहीं है। जो कांग्रेस से प्रकाश जोशी उन्हें नहीं जानते। अच्छा बसपा से हैं अख्तर अली, उन्हें भी नहीं जानते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए हम कोशिश कर रहे थे यहाँ से लोगों से इंटरेक्ट हो सके। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? समीम अहमद। समीम भाई, लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? ये सीधे लाइव चल रहा है। मुद्दा यही है, क्या कहते हैं, मोदी जी का अच्छा काम है। मोदी जी का अच्छा काम है, जैसे क्या क्या काम यही है तुम्हारे, क्या कहते हैं, जोर से बोले, जोर से। काम यही है, भारत जो है आज नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बन गया है पूरी। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था। अरे वाह भाई वाह। तो देखो इसमें के लोग भी हमारे साथ हैं बात करने में, जो टीवी पर नजर रखते हैं, खबरों पे नजर रखते हैं। करोड़ रुपया, 155 लाख करोड़ रुपया ले लिया मोदी ने 8 सालों में। ना ऐसा कुछ नहीं किया है, देश के लिए काम किया है और तुम्हारे क्या कहते हैं वो किया है, गरीबी से बहुत लोगों को बाहर निकाला। आप क्या कहना चाहेंगे? अदब में कहें, क्या कहना चाहेंगे? चलिए तो ये देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सीधे रूबरू हो सके, अनकट वीडियो। यंगस्टर कुछ हमारे साथ है, आइए। अरे घबराइए मत, सीधे अरे आ जाओ, बात करो सीधे। हाँ तो सीधे अरे कोई नहीं, अरे सीधे मुझसे बात करो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल गनी। अब्दुल गनी, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करना चाहेंगे? क्या समस्याएं हैं आपके सामने जो आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सही हो जाए तो हम वोट करना चाहिए? जी अरे हम तो यहाँ के हैं, यहाँ के नहीं हैं आप। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ भी एक चाय की दुकान है, तो देखो चाय की चुस्कियों में नौजवानों से बात करना चाहेंगे। चाय की चुस्कियों में नौजवानों से बात करना चाहेंगे और हमारे बीच यहाँ पर कई नौजवान हैं, इनसे हम रूबरू होंगे। सामने भी देखो कुछ लोग हैं, हम इनसे भी यहाँ पर बात करेंगे। कुछ नौजवान मेरे साथ यहाँ पर चाय पी रहे हैं। आप लोग बिल्कुल चाय पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बताइए क्या नाम है आपका साहब? जी मोनिस खान वारसी, किन मुद्दों पर इस बार आप वोट करना चाहेंगे चुनाव में? अभी तो कोई ऐसा मुद्दा है नहीं फिलहाल। 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, किस किस को जानते हैं आप? जानते तो सभी को हैं, पर मसला भी ऐसा कुछ है नहीं। जैसे बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनका नाम जानते हैं आप? नहीं, जानना भी नहीं चाहते हैं यार, क्या फायदा? जानना भी नहीं चाहते हैं। अच्छा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको साहब?
भाई जी मेरे भाई से पूछ रहे इतने सारे हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। कहना नहीं चाहते, चलिए बढ़िया बात। आप बात करना चाहेंगे कुछ? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए सीनियर्स भी हैं और एक तरफ यहाँ पर यंगस्टर्स भी हैं, यंग लोग भी हैं हमारे साथ, इनसे हम लोग बात करना चाहेंगे। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम मोहम्मद शफीक। मोहम्मद शफीक। आपका भाई? मोहम्मद फैजान। फैजान। आपका भाई? इरफान भाई। आपका? मोहम्मद नदीम भाई। और आप? मुबारक अली। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और उसके लेकर के बड़ी एकदम चुनाव आयोग तो खैर लगा हुआ ही है। क्या मुद्दे आपकी नजर में हैं जिन मुद्दों को लेकर इस बार वोट होना चाहिए? चाहे जिसको दें, लेकिन मुद्दे क्या हो जिनको लेकर वोट करेंगे? समस्याएं, कोई प्रॉब्लम आपकी नजर में हो, देश में, हल्द्वानी में, जिले में? बताइए भाई। विकास के नाम पे ही वोट होगा, वोट तो विकास के नाम पे ही होगा। डेवलपमेंट, बिल्कुल डेवलपमेंट तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जी। तो उनमें से कौन लोग आपके संघर्ष को करते रहे हैं? कुछ आप उनके बारे में बता सकते हैं? जो बेहतर से बेहतर नजरों में देखेंगे उसके हिसाब से ही वोट करेंगे। अच्छा, बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनका नाम जानते हैं आप? बिल्कुल। कौन है साहब? अजय भट्ट जी। अजय भट्ट जी। और जो कांग्रेस से हैं उनके जानते हैं? वो हैं अपने बड़ा सोचना पड़ा आपको। प्रकाश जोशी। प्रकाश, अरे यार आपने बता दिया इनको यार भाई साहब, देखो हैं चीटिंग मत करो यार भाई साहब। चलो कोई बात नहीं। प्रकाश जोशी, कभी मुलाकात हुई है उनसे? मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन जानते हैं, अपने फील्ड में रहते हैं, ऐसा नहीं है। कभी यहाँ देखा? यहाँ बड़े पदों पर रहे हैं। यहाँ कभी इलाके के लिए कोई मुद्दे उठाते देखा हो? सांसद जी को या इनको किसी को? इनको कभी वैसे नहीं देखा है। बेसिकली असल में लोकल स्तर पर और बहुत सारे नेता हैं जिनको हम देखते रहे हैं। और बहुत सारे नेता हैं जिनको देखते रहे हैं, जैसे बलूटिया जी हो गए, हमारे विधायक जी हो गए, दीपक बलूटिया जी, विधायक जी सुमित्र देश। बिल्कुल, ये लोग हमारे बीच में रहे हैं, उनको भली बात ही जानते हैं। जी भाईजान, आपने खाली देखो हम अच्छा खासा बात कर रहे थे और आपने चीटिंग करके उनको बता दिया। खैर कोई बात नहीं। मुद्दे आपकी नजर में क्या हैं जिस पर मैं बात करना चाहूंगा? आप क्या सोचते हैं कि इन मुद्दों पर चुनाव होना आपके लिए उन मुद्दों क्या मुद्दे हैं? रोजगार है, यही महंगाई के ऊपर ही होता है, और किसके ऊपर करेगा? गरीब तबके का आदमी होता है, रोजगार देखता है या फिर महंगाई के ऊपर ही देखता है, इसके अलावा और कुछ दिखता है ना? बिल्कुल होना चाहिए। जी भाई, मेरे हिसाब से तो जो है कि सबसे पहले हल्द्वानी को फ्री होल्ड करवाया जाए। हल्द्वानी को फ्री होल्ड कराया जाए, क्योंकि मुद्दा बार बार उठेगा, फिर इलेक्शन होंगे, फिर उठेगा, जिससे जब पब्लिक भड़कती है, फिर लौट फेर के यहीं कहीं वो आ जाता है। लौट फेर के यही आ जाता है, यही आना है उनको, फिर लड़ाई झगड़ होने, फिर वही बात आ जाएगी। 10 प्रत्याशियों में से आप किस का नाम जानते हैं? मैं किसी का नाम नहीं जानते। भाजपा वालों का नाम? भाजपा वालों का मोदी जी, और मोदी जी को जानते हैं भाजपा के नाम पर। और अच्छा, कांग्रेस में हल्द्वानी में किस को जानते हैं बताएं? सुमित्र देश को जानते हैं। जो प्रत्याशी हैं उन्हें जानते हैं, वो भी तो हल्द्वानी के रहने वाले हैं। वो होगा महबूब आलम हो गए, शुएब भाई हो गए। शुएब भाई हो गए, महबूब आलम तो पार्षद हैं यहाँ के, शुएब भाई हो गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, हम यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे और एक सीधे अनकट वीडियो है, सीधे लोगों के बीच जाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जूते और पैंट की दुकान यहाँ पर लगी है, आप यहाँ देख सकते हैं। और ईद के मौके पर बड़े अच्छे कपड़े आपको मिल जाते हैं। तो ये अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। चलो यहाँ चलते हैं, यहाँ इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इनके लिए क्या मुद्दे हैं चुनाव में। जी बड़े भाई, कैसे हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, ठीक हैं आप? लोकसभा चुनाव में मुद्दे आपके लिए क्या हैं? इस चुनाव में किन मुद्दों के साथ जाना चाहेंगे, वोट देना चाहेंगे? हमारा तो एक ही मुद्दा है सताज भाई, रेलवे। हम रेलवे से तो बाहर आए, उसके बाद बाकी दूसरे मुद्दे तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है जी, वही जो है क्लियर होकर आए सामने के हम कहाँ जाएंगे। चुनाव तो हो ही जाएंगे, अभी नहीं होंगे तो अगली बार हो जाएंगे। अच्छा, हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, किस को जानते हैं? कौन आपके लिए लड़ा है? नहीं पता चला अभी तक कौन आया है प्रत्याशी मैदान में। अभी मैदान में कौन आया? पता चला हमें किसी भी पार्टी से? आजाद नगर में तो आपकी नॉलेज में है कोई आया? अभी तक तो कोई नहीं आया। जी, बनभूलपुरा के अंदर तो अभी तक कोई नेता नहीं आया। कोई नहीं आया अभी तक। और ये भी आज ही पता चला कि 10 प्रत्याशी जो है चुनाव में हैं। हाँ, 2 निर्दलीय भी हैं और 8 जो हैं दलों से हैं। उसमें यूपीटी से हैं, बसपा से हैं, कांग्रेस से हैं, भाजपा से हैं, 4 पार्टियां और भी हैं।
जो रीजनल पार्टियां हैं उनसे भी है। बड़ी पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, उनसे ही नहीं पता हमें तो कि कौन है। अच्छा, कांग्रेस से भी नहीं मालूम है? ना, अभी कांग्रेस से भी और नहीं भाजपा पता से भी नहीं मालूम है? से भी नहीं पता। अच्छा, बसपा वालों का भी नहीं पता? तो छोड़ दीजिए नहीं, छोड़ना नहीं है भाई, सभी लोकतंत्र में सभी खैर अपनी भागीदारी रखते हैं। क्यों साहब? तो ये दो ही पार्टी है हमें, या तो हम कांग्रेस को जी जी, क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद आसिम। आसिम भाई, आप जानते हैं बीजेपी या कांग्रेस के प्रत्याशियों का नाम? नहीं, अभी तक तो कुछ था नहीं। कभी अच्छा, आपके कभी संघर्ष में साथी हो, नाम चलो ना भी जानते हो, लेकिन कभी संघर्ष किया हो आपने? कभी देखा उनको संघर्ष करते हुए यहाँ बिल्कुल नहीं, शहर के लिए नहीं देखा? अरे अनमोल ला करके रख दिया गया जी, अनमोल चेहरा ला करके रख दिया है कौन सी पार्टी से? कांग्रेस से। अरे अनमोल चेहरा है, कौन जानता है विजय प्रकाश शर्मा को? विजय प्रकाश शर्मा जी को कोई भी नहीं जानता मेरे ख्याल से यहाँ को। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी क्या है भाई, कि कांग्रेस नए तो दम भरती है कि माइनॉरिटीज के जो वोट हैं उनमें उनका बड़ा दखल रहता है, वो संघर्ष। इससे पहले भी कितनी मर्तबा हुआ कि इधर उधर से उठा करके लाके प्रत्याशी जो है यहाँ थोप दिए जाते हैं और वो जीतते हैं और चले आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। कम से कम लोकल चेहरा, जो लोकल फेस है अपने हल्द्वानी का, उसको जो है यहाँ उतारना चाहिए था। ये शायद कांग्रेस के लिए माइनस पॉइंट ना नहीं, कांग्रेस के प्रत्याशी तो हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, वो तो गैस गोदाम रोड पर ही रहते हैं। लेकिन आज तक उनसे कभी जो है, मेरे ख्याल से, मेरी जहाँ तक जानकारी है, मैंने तो 25-30 साल के अंदर भी यहाँ नहीं देखा उन्हें बनबुलपुरा क्षेत्र में आते हुए। 30 साल में भी नहीं देखा? जी नहीं देखा। अरे मेरी 50 साल उम्र करीब होने जा रही है, मैंने तो नहीं देखा 30 साल में आज तक के बनबुलपुरा में जो है आए हूँ। अच्छा, यहाँ अपने पार्टी के कौन कौन से लीडरों को आते देखा आपने? कांग्रेस के लीडरों को भी कौन कौन से? हल्द्वानी की बात करें तो किन किन को आपने आते देखा, संघर्ष करते देखा? जैसे कुछ नाम बता दीजिए। कैसी बाबा आए थे, काशीपुर से आए थे, यहाँ से लड़े थे, गायब हो गए थे लड़ने के बाद। लेकिन अगर लोकल फेस करा जाए तो सुमित हृदय से आते रहते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। वो भी दीपक बलूटिया हैं, लोकल फेस है, अच्छा फेस है, एजुकेटेड बंदा है। और आपके और भी प्रत्याशी हैं, ललित जोशी आते हैं कभी? ललित जोशी भी आ जाते हैं, वो भी। यशपाल आर्य जी हो गए। यशपाल दाई तो फिर यहाँ ऐसे है कि बिल्कुल जैसे फैमिली वाले होते हैं, फैमिली वाले, वो तो आते रहते हैं किसी भी ओकेशन में, कहीं भी कभी भी बुलाओ आ जाते हैं। लेकिन हाँ, ये जो आप फेस उतारा है तो मेरे ख्याल से आप मोस्टली 90% तो लोग नहीं जानते होंगे। अरे ये बड़े अजीब लगा। अभी 2-3 दिन पहले भी हम लोगों ने लाइव बात करी थी, यहाँ पर मैक्सिमम लोग जानते नहीं है। अब ये तो सोचना एक बार को चाहिए ना, सांसद चूंकि है, वो 5 साल रहे हैं, इसलिए उनका नाम तो लोग जानते हैं। सोचनी चाहिए कि भाई लोकल में फेस कौन सा उतारना चाहिए हमें, किसके जो है पहुंच और पकड़ मजबूत है लोकल के लोगों में, ये चीज़ सोचनी चाहिए थोड़ी सी। वरना क्या होगा, वोट दिया जाएगा, जीतेगा प्रत्याशी, गायब हो जाएगा। पता चला कि वोट दिया इतने, उससे अपने जो है जो काम है उनके लिए जो आदमी भटकता रहता है, फिर क्या कहाँ से ढूंढ के लाए हम अपने प्रत्याशी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए नासिर भाई, मैंने आपसे इतनी देर आपसे वक्त लिया। और ये देखें, ये गुजिया बन रही है साहब, चंद्रकला बन रही है। ये आजकल मेरा ख्याल है जश्न कुरान वगैरह में तो काफी ये लोग इसको पसंद करते हैं। के लिए जा रही है ये। अरे वाह, माशाल्लाह, कालाडूंगी के लिए बन के जा रही है। तो देखो, आपको चंद्रकला, बालूशाही, मिठाइयाँ जितने तरह की चाहिए हो, आपको यहाँ पर हाजी अब्दुल गफूर साहब के वहाँ आपको आराम से मिल सकती है, लाइन नंबर 17 में। अब ये बताइए साहब मुझे, लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या हैं आपके, जिन मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं? काम करते रहें, बात करते रहें जी। अच्छा, 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, किस किस को जानते हैं? किसी को नहीं, अभी किसी का नहीं देखा कुछ। किसी को नहीं जानते हैं? अच्छा, अभी जब चुनावी क्या कहते हैं ऐलान होंगे, अभी कुछ पता ही कहाँ चला है। अभी पता नहीं चला है। नामांकन हो गए हैं, नामांकन हुए हुए भी आप काफी गुजर गया है वक्त। 27 तारीख को नामांकन हो गए हैं अभी जब और अभी 8-9 दिन हो गए। अच्छा, भाजपा से जो प्रत्याशी हैं उनको जानते हैं? नहीं जानते हैं। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्हें जानते हैं? उनको भी नहीं, उनको भी नहीं जानते हैं। हाँ, आइए इनसे बात करते हैं। जी 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 जी, भाजपा के प्रत्याशी कौन है? बहुत बढ़िया इंसान है अजय भट्ट जी। अजय भट्ट जी बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया आदमी। अच्छा, बसपा से हैं अख्तर अली, उनको जानते हैं? ना उनको। यूकेडी वाले प्रत्याशी को? ना इनके 2 निर्दलीय हैं, उनको भी 10 हैं सब मिलाकर। अच्छा, जो कांग्रेस के प्रत्याशी उन्हें जानते हैं? कांग्रेस से जो हमारे दीपक बलोटिया जी हैं, हम तो उनके उसमें देखे दीपक बलोटिया जी का नंबर आएगा। आपको लगता था दीपक बलोटिया जी को? लेकिन अभी जो प्रत्याशी है उन्हें जानते हैं आप? ना, उनका नहीं पता मुझे।
उनके बारे में नहीं पता। अच्छा, उनका नाम पता है? ना नाम नाम भी नहीं पता ना उनका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकाश जोशी है वैसे उनका नाम। अच्छा। हाँ, और जो हमारे भाजपा के हैं उनका नाम अजय भट्ट है। दर्जन भर से ज्यादा लोगों से हम लोगों ने बात कर ली है। आपको अंदाजा लग रहा होगा कि लोगों को सही से अपने प्रत्याशी का नाम भी नहीं मालूम, और यहाँ तक कि सांसद अजय भट्ट का तो कुछ लोग नाम बताते हैं, ये कहते भी हैं कि अच्छे आदमी हैं, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पर लोग। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी की बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। हल्द्वानी क्षेत्र जो कि नरेंद्र तिवारी की सीट हुआ करती थी, हॉट सीट कहते थे, और एक तरह से कहा जाता था कि नरेंद्र तिवारी जी के नाम से कभी कांग्रेस से यहाँ से जीत ली जाती थी, और आज कांग्रेस प्रत्याशी का नाम तक यहाँ पर लोग नहीं जानते। ये एक बड़ा अजीबोगरीब एक स्थिति है, जबकि जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, गैस गोदाम रोड पर ही रहते हैं। अपने दर्शकों को हम लोग बता दें। वालेकुम सलाम। तो साथियों, आप हमारे साथ बने हुए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से भी हम लोग बात करेंगे, और कुछ लोगों से हम लोग बात करेंगे और जानना चाहेंगे। एक डायपर की देखो सामने दुकान है यहाँ पर, इसमें चलते हैं। कुछ नौजवान बैठे हैं, कुछ चाय की चुस्कियों को मजे ले रहे हैं। यहाँ पर चलते हैं देखो। और भाई, आप ही के हाथ में चाय है। अस्सलाम वालेकुम। किसी और के हाथ में चाय नहीं है? अच्छा, सबके हाथ में है? अरे वाह, माशाल्लाह, सभी लोग चाय पी रहे हैं। तो चलो भाई, आज अलविदा जुमा था, तो पीते ही हैं साहब। फिर आप पीते ही नहीं है ना? अरे वाह। तो अब ये बताएं, चाय की चुस्कियां लेते हुए बात करेंगे। क्या नाम है आपका पूरा? मोहम्मद साकिब। मुद्दे क्या हैं इस लोकसभा चुनाव में आपकी नजर में? समस्याएं आपकी नजर में देश में, हल्द्वानी में, जिले में, जो आपको लगता हो कि ये एक समस्या है, ये हल होनी चाहिए, इस पर आप वोट करेंगे। जो आपको लगता हो कोई प्रत्याशी ऐसा हो। अच्छा, 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, आप कितनों के नाम जानते हैं, या कितने लोगों ने आपके लिए संघर्ष किया, उनके बारे में बताएं जरा। हमारे लिए तो कांग्रेस ने संघर्ष किया ज्यादातर। कांग्रेस ने किया। अच्छा, जो 10 प्रत्याशी हैं उनमें से किसी से मिले हैं आप? मिले नहीं, उन्हें देखा ही नहीं कभी। अच्छा, प्रत्याशी का नाम क्या है? सुमित्र देश। तो नेट हमारा दुकान में अंदर नेट प्रॉब्लम कर रहा है। हमारे साथ आ जाओ, थोड़ी देर आ जाओ, बात करते हैं। अंदर जरा दुकान में नेट प्रॉब्लम कर रहा था। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद मुशाहिद। मोहम्मद मुशाहिद, जो 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, वो कितना आपके लिए उन्होंने संघर्ष किया है? अभी तो उनके चेहरे सामने नहीं आया, हमारा हमने देखा ही नहीं उनको किसी को। तो नामांकन तो 27 तारीख को हो गया है, फाइनल भी 28-29 तारीख को नामांकन 29 तारीख को फाइनल हो गया था, सिंबल वगैरह बढ़ गए थे। हमने देखा नहीं है ना, अभी शहर में नहीं थे, अभी देखा नहीं है। अच्छा, उनका नाम वगैरह भी नहीं जानते? भाजपा के हैं उनका? नहीं, उनका बसपा के हैं? अभी नहीं, किसी का नहीं जानते। सुमित्र देश का जानते हैं। सुमित्र देश का जानते हैं। अच्छा, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको भी नहीं जानते आप? नहीं, अभी किसी उनमें नहीं था, नाम भी नहीं मालूम है उनका? प्रकाश जोशी उनका नाम है। कभी मिले हैं उनसे? कालाडूंगी का। वो कालाडूंगी तो विधानसभा है, लेकिन नगर निगम क्षेत्र हल्द्वानी में ही रहते हैं वो। हाँ, रहते तो नगर निगम क्षेत्र हल्द्वानी में ही है, और उनका विधानसभा क्षेत्र कालाडूंगी है। गैस गोदाम रोड पे तो रहते हैं। उनको चेहरा देखा होगा, नाम से वाकिफ नहीं है उनके शकल से। हमने देखा होगा, जरूर देखा होगा, चेहरे नाम से वाकिफ नहीं है। नाम से वाकिफ नहीं है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं बनभूलपुरा में घुमंतु, हम घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, और आप तक अनकट कवरेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखो, बच्चों के साथ यहाँ पर बैठे हैं, बच्चों के साथ मौज मस्ती में हैं। और ईद की खरीदारी कर ली बेटा? ये बताइए, ईद की खरीदारी कर ली आपने? और फ्रॉक वगैरह ले ली ईद के लिए? बताइए, आपने ले ली ईद के लिए फ्रॉक? ले ली है। चलो, क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम रुखसार अहमद। और आपका? दिलसाद। लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या हैं आपकी नजर में, जिन पर आप वोट करेंगे? इसमें क्या होता है? अच्छा, 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, आप उसमें से किस से मिले हैं, किसने आपके मुद्दे उठाए हैं, जानते हैं? उनका नाम वगैरह जानते हैं? नहीं, किसी का नाम जी? अभी किसी का नाम भी नहीं जानते। अच्छा, भाजपा वालों का? ना भाजपा का, कांग्रेस का? ना कांग्रेस का। भाजपा के हैं अजय भट्ट, उनको जानते हैं? उनको नहीं। कांग्रेस के प्रकाश जोशी, उनको जानते हैं आप? अच्छा, बसपा के हैं अख्तर अली, उन्हें जानते हैं? ना, अभी यहाँ कोई आया नहीं, जिन्हें जाना कोई आया नहीं है यहाँ, कोई अभी आया ही नहीं। लेकिन अखबारों में छप रहा है, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं। अब इतना टाइम ही कहाँ है, मजदूर आदमी है, काम पे आएंगे, अखबार पढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल बात सही है। लेकिन आपके संघर्ष के साथी इनमें से कोई है? इन 10 प्रत्याशियों में से आपके कोई संघर्षों का साथी है जो आपके मुद्दों के लिए खड़े हुए होते? अभी तो फिलहाल कोई नहीं, हमारी नजर में कोई नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ।
जी जी, आप लोग रुक गए हमें बात, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दो लड़के हमें देखकर रुक गए और उसके बाद जब हमने कैमरा किया तो फिर वो चले गए। तो साथियों, आप यहाँ पर हमारे साथ लाइव देख रहे हैं। हम घुमंतु के तौर पर हम लोग आपसे रूबरू कराना चाहते हैं। और अब हम लोग चलते हैं, देखो थोड़ा सा अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर यहाँ से चलेंगे। गन्ने का रस लगा है, रात के वक्त हो रहा है अभी 11:06 का 11:06 का वक्त है। तो आप चाहें तो गन्ने का रस बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर पी सकते हैं। तो ये देखो गन्ने का रस चल रहा है। जी भाई, गन्ने का रस कितना का रेट है? गन्ने का रस 10 वाला भी है, 20 वाला भी है। हाँ भाई तस्लीम भाई आ जाओ, 10 वाला भी है और 20 वाला भी है, तो ले लेते हैं। हाँ तो 2 दे दो यार, हमें 10 वाले 2 दे दो। तो ये देखो बोलते बोलते थोड़ा सा गला सूख जाता है, तो 2 गन्ने के रस हमने इनसे 10 रुपये वाले मांगे हैं और थोड़ा सा पीकर चलते हैं, ज़्यादा नहीं पियेंगे फिर बोलने में दिक्कत होगी। जी, तो आज काफ़ी लोगों से बातचीत हुई और जैसे कि अभी पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक आम जो वोटर है यहाँ का, खासतौर से बनभूलपुरा का जो आम वोटर है, वो अपने प्रत्याशियों के नाम से बिल्कुल पूरी तरह से अनभिज्ञ है। बड़ी हैरत की बात थी। लेकिन आज भी हमें लगा कि शायद क्योंकि चुनाव और 2 दिन और नज़दीक उसमें से कम हो गए हैं, आज 5 तारीख हो गई है, अभी कुल मिला के 13 दिन बीच में है, तो शायद कुछ लोगों में जागरूकता आई होती प्रत्याशियों के नामों को लेकर के। लेकिन अभी तक भी इस मामले में कुछ नहीं है। एक बड़ी ख़ास चीज़ जो मेरे जहन में आई है अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई आए तो सही, कोई दिखे तो सही, तब हमें पता चले कि कौन है। तो देखिए, ईद की आमद है लगभग, आज 25 रोज़े हो गए हैं। हाँ, और 4 से 5 दिन अभी ईद के हैं। तो आप चारों तरफ नज़र घुमा करके अगर देखेंगे तो किसी भी पार्टी का, किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार का एक भी झंडा, बैनर, पोस्टर नहीं आपको दिखेगा। कहीं पर भी रमज़ान की मुबारकबाद या ईद की मुबारकबाद जैसा भी पोस्टर आपको पूरे इलाके में कहीं भी एक भी नहीं दिखेगा। ये वो बड़ी वजह है जो यहाँ का वोटर एक सोतेलापन महसूस कर रहा है। किसी एक पार्टी या प्रत्याशी से नहीं, लगभग सबसे, पूरी सियासत से लोग नाराज हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे यहाँ का वोटर कोई अछूत हो गया हो। कोई भी पार्टी उसके ईद जैसे त्यौहार पे अभी तक मुबारकबाद का एक भी पोस्टर नहीं लगा सकी पूरे इलाके में। ये बड़े अफसोस की और बड़े दुख की बात है। जब आम दिन होते हैं तो जो बिजली के पोल हैं, बिजली के पोल परेशान हो जाते हैं। एक पोल पर 5 पार्टियों के मतलब पोस्टर होते हैं। बिजली के पोल थक जाते हैं बेचारे, उसमें जगह नहीं होती है। अभी तो फिलहाल जो चुनाव आयोग है उसकी सख्ती की वजह से लगभग सभी सरकारी संपत्तियों पे से अभी तो गैर सरकारी संपत्तियों पर नहीं है, उतार दिए गए हैं। लेकिन मैं वक्त की, समय की बात कर रहा हूँ। चुनाव छोड़ दीजिए, अगर चुनाव भी नहीं भी होते हैं तो ये वक्त ऐसा है, रमज़ान का आखिरी हफ्ता है, पोस्टर और बैनर से पट गए होते हैं इलाके में। ईद की और रमज़ान की मुबारकबाद लोग देते हैं प्रकाश भाई। तो वोटर जो है सौतेलापन महसूस कर रहा है। दूसरी बात, देखिए खबरों में है कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट सीज हैं। हो सकता है कांग्रेस पार्टी के पास पैसे की दिक्कत हो, झंडा, बैनर, पोस्टर के खर्च के लिए उनके पास पैसे की दिक्कत हो। लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं उनके तो अकाउंट सीज नहीं है। हाँ बिल्कुल, उनके पास तो कम से कम ईद की मुबारकबाद जैसे बैनर, पोस्टर देने वाले जो सामग्री है उस पर खर्च करने के लिए पैसे की किल्लत नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो ये बड़ी हैरत की बात है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जैसा कि इस बार दिखाई दे रहा है। और बाकी अभी रमज़ान और ईद की तैयारियों में यहाँ का जो वोटर है वो थोड़ा बिजी है और राजनीति या चुनाव की तरफ रुझान थोड़ा सा कम है। कम की वजह दूसरी मैंने आपको बता दी है कि निर्दलीय हो चाहे किसी भी पार्टी के प्रत्याशी हो, अभी तक ईद और रमज़ान की मुबारकबाद जैसे पोस्टर भी पूरे इलाके में देखने को नहीं मिले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखो हमारे जो 2 गिलास हैं वो बनके तैयार हो गए यहाँ पर, और हम लोग अब यहाँ से ये बन गए भाई, हमारे दोनों गिलास बन गए भाई। चलिए तो ये देखो हमारे ये दोनों गिलास हैं और अब हम लोग ये गन्ने का जूस जो है हम ये पियेंगे। हमारे तस्लीम भाई हमारे सहयोगी हैं, ये और हम दोनों, और यहाँ पर पियेंगे और फिर आगे की ओर चलेंगे और फिर आगे बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे। भाई बहुत बढ़िया है।
अब दिन में तो रोज़ा होता है, उस समय तो खैर नहीं पी सकते, लेकिन इस समय मज़ा आ रहा है पीने में। उसमें पुदीने की भी अच्छी महक आ रही है, लेकिन ठंडा थोड़ा ज़्यादा है। आप गले को तर करने की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कहीं गला जाम ना हो जाए। ये देखो बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं हमारे, ये है ना। हाँ, कैमरा देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चे को। जाओ कैसे दे? तो ये हाँ, इनको पैसे दे दो। तो ये खैर, तो ये देखो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर चलते हैं और कुछ साथी और हमारे साथी गन्ने के जूस का मजा ले रहे हैं। आप यहीं आ जाइए। गन्ने के जूस का मजा ले रहे हैं। आ जाइए भाई। देखो हमने भी गन्ने के जूस का मजा लिया और आपने भी। क्या नाम है आपका? सोनू भाई, थोड़ा जोर से बोले क्योंकि आवाज उसकी तरह ज्यादा आ रही है। और आप क्या? मोहम्मद हारून साहब। मोहम्मद हारून साहब, क्या मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव में आपकी नजर में? मुद्दे तो ये हैं, अब तो माहौल देखते हुए पता चलेगा माहौल क्या चल रहा है इस वक्त। हाँ। और क्या बोलते हैं, आचार संहिता लगी हुई है, लोग बाहर तो घूम नहीं पा रहे इस वक्त, कई रोडों पे भी झूमना बना है इस वक्त, आचार संहिता लगी हुई है और उसका कानून का हम लोग पालन कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, 10 प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में। कितने लोग यहाँ के लिए लड़ते हैं या इस शहर के लिए लड़ते हैं? उनके संघर्षों में आप बता सकते हैं कुछ इस बारे में? 10 प्रत्याशी हैं, उनका नाम बता सकते हैं? उनका नाम अभी तो खुल के नहीं आया ना, अभी खुल के नहीं आया। क्यों? 27 तारीख को तो नामांकन हो गए। मेरी नॉलेज में नहीं। अच्छा, जो भाजपा के हैं उनको जानते हैं? भाजपा को तो मैं जानता हूँ, जैसे क्या नाम है उनका? मजा नईम नवाब साहब, जो भाजपा के हैं। अच्छा, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्हें जानते हैं आप? कांग्रेस के प्रत्याशी के हैं, क्या बोलते हैं, सुमित हृदय साहब हैं। सुमित हृदय जी हैं। अच्छा, जो बसपा के प्रत्याशी हैं? भाजपा के नहीं, बसपा बहुजन समाज पार्टी नॉलेज में नहीं। नॉलेज यूकेडी वगैरह के? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये आप देखें, जब बात होती है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को आप जानते हैं, तो अक्सर 2-3 लोग तो ये भी कहने लगे कि सुमित हृदय हैं। तो इसको आप खूब समझ सकते हैं। देखो, आदमी उसको याद रखता है जो उसके लिए संघर्षों में साथी होता है, सुख दुख का साथी होता है। अपने सांसद का भी नाम यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन विधायक का नाम जानते हैं। मजन नईम नवाब साहब का भी नाम यहाँ पर जानते हैं, क्योंकि वो भाजपा से अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हैं, इसलिए उनका भी नाम जानते हैं। दीपक बलूटिया जी को भी जानते हैं। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब यहाँ से दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी तो अपना दम्भ जो है वो नहीं भरती है अल्पसंख्यकों के लिए, लेकिन कांग्रेस बड़ा दम भरती है अल्पसंख्यकों के लिए। तो कांग्रेस प्रत्याशी को यहाँ पर लोग नहीं जानते। ये हमारे जीवन में ये मेरा पहला अनुभव है। हमारे जीवन में कि मुझे इस तरह का देखने को मिल रहा है। वरना जब ये लाइव नहीं था, जब ये मोबाइल नहीं था और सिर्फ अखबार, पोस्टर या बैनर हुआ करते थे, लेकिन तब भी लोग अपने प्रत्याशी को 10-20 दिन पहले, महीने भर पहले ही जान लिया करते थे। उसकी वजह ये होती थी कि चुनाव मैदान में इस तरह के प्रत्याशियों पार्टी को वोट चाहिए होता था। पार्टी इस तरह के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारती थी कि जो उनके बीच के संघर्ष करने वाले होते थे। तो इसलिए बहुत ज्यादा लोगों के बीच नाम करने का कोई बहुत ज्यादा उनको नहीं करना पड़ता था। जी तस्लीम भाई, प्रत्याशियों को वोट चाहिए होता है या होता था समय रहते? जी समय रहते, चुनाव के वक्त समय रहते प्रत्याशी अपने क्षेत्र में, चाहे विधानसभा क्षेत्र हो या लोकसभा क्षेत्र हो, समय रहते जाते थे और अपना प्रचार अच्छे तरीके से करते थे, वोटरों के बीच में जाते थे। कई बार क्या होता था कि बीते हुए समय में, किसी संघर्ष के समय में वोटर्स के साथ खड़े नहीं हो सकते थे, कुछ समस्याएं रहती हैं ऐसी, नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन चुनाव के समय में तो सही वक्त पर प्रत्याशियों के बीच पहुंच जाना चाहिए। तो आभास तो ऐसा हो रहा है कि ये जो क्षेत्र है, खासतौर से इस क्षेत्र का वोट किसी को चाहिए ही नहीं, क्योंकि अभी तक कोई प्रत्याशी यहाँ पहुंचा ही नहीं है। कोई 2.5 किलोमीटर की पट्टी में एक भी चुनाव कार्यालय अभी तक नहीं खुला है किसी भी पार्टी का, किसी भी निर्दलीय। झंडे, पोस्टर, बैनर आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये 17 नंबर में हम लोग हैं, किसी का झंडा, बैनर, पोस्टर भी आपको नजर नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि लोग नाराज हैं, ईद का समय है, एक भी चहल पहल जम के है। बिल्कुल, हाँ, ईद मुबारक भी नहीं है। हालांकि उसकी एक बहुत बेसिक वजह यह है कि देखो, लोगों का बड़ा दुख का वक्त गुजरा है, बड़ा गम का वक्त गुजरा है। हल्द्वानी के हालातों का आपको पता है, हल्द्वानी हिंसा हुई थी, तो वो सभी के लिए बुरा समय था। तो साथियों, आज हमने लाइन नंबर 17 GGIC से हमने कोशिश की कि आज हम फिर लोगों के मुद्दे जान पाएं, फिर हम लोगों से
उनके संघर्ष के साथियों के बारे में कुछ जान पाएं। 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, तो आखिर वो अपने प्रत्याशियों को कितना समझते हैं, कितना जानते हैं। भाई देखिए, वोट बहुत कीमती चीज़ है, तो इसलिए वोट देने से पहले आदमी बहुत सोचता है, समझता है कि आखिर किसको देना है, क्योंकि उससे देश की सरकार बननी होती है। एक एक सांसद कीमती होता है, एक एक सांसद कीमती होता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अजीबोगरीब बात हो रही है। अब देखिए, सांसद जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो तो यहाँ के सांसद भी हैं, इसीलिए लोग उनको तो जानते हैं, लेकिन बसपा के प्रत्याशी को लोग नहीं जानते, यहाँ पर यूकेडी के प्रत्याशी को नहीं जानते, तो निर्दलीय हैं उनको नहीं जानते। जबकि नामांकन 27 तारीख को हो गया, 29 तारीख को फाइनल भी हो गया थे, सिंबल वगैरह बढ़ गए थे। बहुत चौंकाने वाली बात यह है, बनभूलपुरा में कांग्रेस के प्रत्याशी को लोग नहीं जानते, और लोग नहीं जानते। और उसके अलावा संघर्षों के बारे में भी बात कर रहे हैं कि हमने कभी लड़ते नहीं देखा, कोई कहता है कि हमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये बड़ी अजीबोगरीब अनुभव हमें हो रहे हैं। खैर, तो साथियों, हम आज भी जो ये लाइव कर रहे थे, ये कोई ओपिनियन पोल या सर्वे या इस तरह का कुछ भी नहीं है, बल्कि हम मुद्दे जानने की कोशिश करते थे। और आखिर लोग जिन 10 प्रत्याशियों को वोट देने के लिए निकलेंगे घरों से, आखिर वो उनको कितना जानते हैं, तो इस बारे में हम लोग बात कर रहे थे। बाकी साथियों, हमारे तो खबर 7 की ओर से ये अपील होगी कि आप वोट अपना ज़रूर करें, चाहे नोटा को दें, नोटा का भी ऑप्शन है, लेकिन वोट देंगे वो सरकार बनाने में भागीदार आपका एक एक वोट होगा, तो इसलिए आप वोट तो ज़रूर दें। चुनाव आयोग की भी यही कहना है, खबर 7 के भी आपसे यही कोशिश होगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें वोट देने का, चाहे जिसको दें, जिसको आपकी मर्जी हो, निर्दलीय को दें, पक्ष को दें, विपक्ष को दें, या चाहे किसी को भी दें, वो तो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो साथियों, आप ये ज़रूर ध्यान रखें। दूसरा ये है कि जो आचार संहिता के जो नियम हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। देखिए, कानून के साथ चलना चाहिए, कानून के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। दूसरा ये कि लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा मेंटेन रखें, भाईचारे को कायम रखें। देश में जो वोटिंग का पर्व अब ये चल रहा है, उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।